चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो सीएम नायब सैनी लापरवाह अधिकारियों पर एक बार फिर से सख्त नजर आए हैं। अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान सीएम ने लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिए हैं। कई समस्याओं का निपटारा भी ऑन द स्पॉट किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में 50 डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने इसके अलावा थैला एटीएम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर डिवीजन कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम सैनी अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सख्त नजर आए और साफ सफाई को लेकर एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए औचक निरीक्षण करने की बात कही। गुरुग्राम की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया है और उन्होंने स्वयं कहा, मैंने पूछा है कि सफाई की व्यवस्था कितने दिन में होगी तो मुझे जानकारी मिल जाए। एक सप्ताह का समय दिया है। मैंने कहा है कि एक सप्ताह के बाद मैं स्वयं ही देखने के लिए जाऊंगा कि उसको तुरंत दुरुस्त कर लें। कोई भी अगर और मैन पावर की आवश्यकता है उसको ले लें, परंतु ये गुरुग्राम शहर ये स्वच्छ होना चाहिए। कहीं पर भी कोई गंदगी या कूड़ा करकट नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए एक सप्ताह के अंदर इसका कार्य, जहां भी कूड़ा कचरे के ढेर हैं वो साफ कर दिए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने जीएमडीए की ओर से तालाब पैमाइश मामले में पटवारी पर एक्शन का निर्देश भी दिया। तो वहीं जमीन से जुड़े मामले में बिल्डर की संपत्ति भी अटैच करने को कहा। जीएमडीए की जो नूरपुर गांव है वहां पर तालाब के ऊपर वो अवैध कब्जे का शिकायत आई थी। वहां पर पटवारी साहब ने जाकर के गलत पैमाइश उसने की और उसके कारण से एक मकान गिरा, परंतु उसकी जो पैमाइश थी वो सही थी। वो पटवारी की लेगली के कारण हुआ है और जब उसकी लेगली के कारण हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हमने कहा है कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और एक नगर निगम को जमीन का हस्तांतरण वो करने का विषय आया था, चाहे उसके अंदर ये बलदेव की प्रॉपर्टी थी और उसके अंदर हमने कहा है कि ये जो मेगा फाइल्ड गार्डन है इसकी जो भी वहाँ की समस्या है, अगर वो कार्य नहीं कर रहे तो उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और अटैच करके लोगों को वहाँ पर इसकी सुविधा दी जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल अधिकारियों को लेकर सख्त रवैया अपना चुके हैं, जब उन्होंने चुनाव के दौरान अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एक्शन लेने की बात कही थी। बोलता रहा हूं, अब भी मैं कह रहा हूं, अधिकारियों को मैंने पहले भी स्टेट किया था और इस बात को वो लाइट न लें। मैं ये फिर आज कह रहा हूं, हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से जब से जिम्मेवारी मिली है कि अपने व्यवहार में वो जरूर तब्दीली करें। हम मिलकर के प्रदेश का विकास करने की हमने सोची है। हरियाणा सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त है। सीएम नायब अपने बयानों में ये साफ कर चुके हैं कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम के ये सख्त तेवर यही बता रहे हैं कि अब लापरवाहों की खैर नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो सीएम ने यहां पर साफ तौर पर कह दिया है अधिकारियों कर्मचारियों को अगर किसी तरह से भी लापरवाही होती है तो उस पर एक्शन होगा। इस पर बातचीत करेंगे। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, केवल ढींगरा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, रजत पंडिता जी प्रवक्ता हैं इनेलो के और विभा पांडे जी प्रवक्ता हैं जेजेपी के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले केवल जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सीएम काफी सख्त हैं, सख्त लहजे में उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई भी लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहेंगे इस सख्ती को लेकर? उन्होंने 9.5 साल में क्या किया? सवाल तो ये है, जो आप सख्ती कर रहे हैं, अगर 9.5 साल अगर 9.5 साल सख्ती की होती और काम किया होता हरियाणा की जनता के लिए तो कुछ फायदा होता। आज जो है हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, छोटे बिजनेसमैन हो और मजदूर हो, कोई और कर्मचारी हो, सभी दुखी हैं इस समय। लेकिन आप आज देखिए तो सीएम गए थे, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि शिकायतें मिली थी, बिल्कुल 20 शिकायतें मिली थी, 19 का तुरंत ही निपटारा कर दिया इन्होंने आज। तो क्या ये अच्छी कोई पहल बात नहीं नहीं, है? अभी तो समझ में आएगा ना। अभी तो समझ में आएगा ना कि 2.5 करोड़ जनता के बीच में किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स का निपटारा करना चाहिए था। 10 साल जो मिले थे टाइम, उसके अंदर तो किया नहीं। अब जो है आज महंगाई की दौर पे सारी जनता त्रस्त है, बेरोजगारी के साथ जनता त्रस्त है, क्राइम जो है इतना बढ़ चुका है, हर रोज जो है गोलियां चल रही हैं हरियाणा के अंदर। परसों ही अभी हिसार के अंदर गोलियां चली, फिरौती मांग रहे हैं करोड़ों रुपए की और धनाधन फायर हो रहे हैं और 20-20 राउंड 30-30 राउंड फायर होते हैं। जब किसी के दिल पे क्या बीतती होगी जिस समय उसके ऊपर गोलियां चल रही होती है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है और उसको कहा जा रहा है कि इतने करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। ये जो सारा सिस्टम हुआ है ये किसने किया है? ये जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं वो किसने उड़ाई हैं? ये सरकार ने उड़ाई है। लेकिन लोगों को जिस तरीके से कई योजनाएं जो उल्टी सीधी लगाई हैं, आपको बताना चाहता हूं, कई योजनाएं जो हैं किस तरह की, जैसे पोर्टल लगा दिए कई, एक जैसे प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल है, आपकी कोई संपत्ति हो और उस संपत्ति को किसी और एरिया में या किसी और जगह पे दिखाया जाए तो आपका जो घर है वो ना बिक सकता है, ना उसके ऊपर लोन हो सकता है, क्योंकि आपकी संपत्ति वहां पे दिखाई नहीं दे रही जहां पे आपका नंबर है। तो आपके साथ कितना बड़ा दुर्गति होगी जब आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है उस समय। ठीक है, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। राकेश जी क्या कुछ कहेंगे? चलिए ठीक है, सख्ती तो दिखा रहे हैं नायब सैनी, लेकिन और भी बहुत सारे काम है, जैसा कि अभी केवल जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है, उस पर कब ध्यान देंगे? पहले से ध्यान देना चाहिए था, अब ध्यान दिया जा रहा है। जी राकेश जी आपकी आवाज मिल रही है। ये सुधारों से डरते हैं, जो भी सुधार पार्टी सरकार करती है तो सुधार से डरते हैं। आज ये प्रॉपर्टी आईडी में हम निकाल रहे हैं, उससे डर रहे हैं। हर व्यक्ति को पता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी की आईडी बनना ये एक अच्छा कदम था, परंतु ठीक है कुछ नई चीजों की शुरुआत होती है तो उसमें खामियाबी आती है, उनको दुरुस्त भी किया जाता है। परंतु कांग्रेस ने हमेशा से, कांग्रेस का ये विचार संस्कार रहा है कि कोई भी नया काम आप जब करेंगे तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि तो नई चीजों से डरते हैं। ये जनता को उन्हीं पुरानी चीजों में घोलना चाहते हैं। और देखिए सरकार ने आज तक क्यों नहीं की है? सरकार हमेशा से अधिकारियों पे सख्त रही है, गलत जो काम करेगा उसके प्रति सख्ताई बरती जाएगी। कितने ही ऐसे समय आए जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कितने अधिकारियों को मौके पर सस्पेंड किया। लेकिन जन कल्याण के लिए, जन भावना के लिए, जनता के जो भी व्यक्ति काम करेगा तो उसकी सख्ताई होनी चाहिए। परंतु क्या है कांग्रेस का विचार ये है कि जब अधिकारियों के खिलाफ सख्ताई करो तो उनसे पक्ष खड़े हो जाओ, देखो ये क्या कर रहे हैं। अगर नहीं करो तो फिर ये कहेंगे कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सरकार की लगाम नहीं है। इनका दोहरा चरित्र है। वास्तव में तो जो कांग्रेस के अंदर जी बिल्कुल है, ठीक है, तो ये आपसे परेशान इतने हैं। उनका जो दोहरा चरित्र है। कभी ठीक है, केवल जी से इस पर आगे बात करेंगे। रजत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रजत जी, अब सीएम जो है नकेल कस रहे हैं अधिकारियों कर्मचारियों पर, सख्ती उन्होंने दिखाई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब नकेल कस रहे हैं, अब तो क्योंकि चुनाव है आप इसलिए नकेल कस रहे हैं। अगर यही नकेल आपने पिछले 9.5 वर्ष में रखी होती
हाँ। तो ना तो जनता दुखी होती और ना इतनी कंप्लेंट्स जाती। देखिए अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो हर 6 महीने बाद इलेक्शन होने चाहिए। निरंतर तौर के ऊपर सख्ताई अगर होती तो परफॉर्मेंस कुछ और होती, पब्लिक इतनी दुखी ना होती। मुझे अभी भी याद है ऐसी सेम वार्निंग खट्टर जी दे चुके हैं गुड़गांव में सफाई को लेके, जो कूड़े के हर कोने में जो कूड़े के ढेर लगे हैं, जो पूरे गुड़गांव को के ऊपर 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। ये बातें किसी ने छुपी नहीं है, मैंने तब भी डिबेट में बोला था, तब ताजा तस्वीरें भी मेरे पास आई थी। ये समस्या जो गुड़गांव वासी है, जो भी गुड़गांव में आना जाना जिसका वो रहता होगा, उसको अच्छी तरह पता होगी कि क्या स्थिति है गुड़गांव के अंदर कूड़ों के ढेर की। चाहे वहाँ सुअर है या जंगली पशु हैं, तो ये सारा का सारा तो खुद अगर गई होंगी अगर लाइव चीजें, तो ये तो देखिए पहले वाली वार्निंग का क्या हुआ, जो चीख सख्ताई खट्टर जी लेने की बात कर रहे थे कि बर्खास्त कर देंगे। ठीक है, ऐसा सख्ताई होनी चाहिए, मगर निरंतर तौर पे केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ऐसी सख्ताई करेंगे तो फिर जनता को लेगा कि केवल बिल्डर और पटवारियों पर कार्रवाई हो रही है तो ये ठीक नहीं है। बिल्डर और जो पटवारी है जिन्होंने लापरवाही बरती उन पर कार्रवाई की गई है। जो सरकार अगर किसी कोई पैरामीटर्स रखे हैं सरकार ने, तो नियम ही कड़े क्यों नहीं बनाए पहले से। अगर कोई ऐसा किसी का मकान गिरता है और किसी की लापरवाही की वजह से, तो आप ये तो कह नहीं सकते, तो वहां जो खुदाई का प्रोसेस है या कुछ और है, तो वो सरकार ने परमिशन दे रखी है, रोक क्यों नहीं लगाई उस चीज के ऊपर पहले से। तो अगर आप कर रहे हो, देखिए गुड़गांव में एक नया निकल के आ रहा है, कंस्ट्रक्शन के कुछ पैमाने भी होते हैं, दूसरे की सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना होता है, किसी के जान माल का नुकसान ना हो। ठीक है, जान तो दोबारा नहीं आएगी ना किसी की। अगर किसी की जान चली गई किसी के घर के ढहने की वजह से, वो तो दोबारा नहीं आ सकती, उसकी तो भरपाई नहीं आप कर सकते। कई चीजों की आप भरपाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजों की आप भरपाई नहीं कर सकते। और किसी का माल का नुकसान भी क्यों। देखिए ये मूलभूत, इससे अलग भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, चाहे सड़कें हो, बिजली हो। आप अगर चुनाव से पहले इनको एक्शन मोड में नजर आएंगे तो जनता को ये लगेगा कि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर क्यों कर रहे हो आप। पहले जब आपको सत्ता सौंप दी गई थी, जिम्मेवारी आपके पास थी, तो पहले ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं निकली सरकार की। आज आप इतने सख्त अगर रवैया अपना रहे हैं, शुरू से अपनाते हैं, और ये पोर्टल बिल्कुल पूरा हरियाणा की जनता को आपने लाइनों में लगा दिया, इन सेंटरों में लगा दिया। वो सेंटर वाले अलग पैसे लेते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, कभी सर्वर नहीं चल रहा, कभी ये करो। 3600 आपने वो लगा रखी है। पब्लिक इंटरेक्शन आपने बिल्कुल खत्म कर दी है। इंटरेक्शन कहाँ है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय है जो वहां बैठे अपलोड कर रहे हैं। आपके सरकारी, देखिए पब्लिक के लिए गवर्नमेंट होती है, इट्स फॉर द पब्लिक ओनली। अगर पब्लिक और अफसर की आपस की इंटरेक्शन नहीं रहेगी और सारा कुछ आप पोर्टल से करेंगे, तो आपके ऊपर तो फिर पब्लिक को परेशान होगी। विभा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विभा जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो चुनाव के पहले की जा रही है कार्रवाई, और अभी जैसा कि केवल जी कह रहे थे कि 9.5 साल तक तो कुछ किया नहीं, जेजेपी भी गठबंधन में थी बीजेपी के साथ, तो उस पर भी आपका जवाब। हाँ, नमस्कार सभी को, सारे दर्शकों को और काफी प्रभाव को, राष्ट्रीय आपको भी। राष्ट्रीय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक हम गठबंधन में थे, मैं थी एमिनेंट सिटीजन गुड़गांव में, ठीक है, तो मुझे पता है कि सीएम विंडो कैसे काम करती है। और गठबंधन में रहते हुए भी मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे जो गलत तरीके से रिजॉल्व किए जा रहे थे। ये नहीं था कि हम गठबंधन में थे तो हम मुंह बंद रख के बैठे थे या हमने आंखें बंद कर रखी थी। हमने तब भी मुद्दे उठाए थे, हम आज भी मुद्दे उठा रहे हैं। और अब मैं ये कहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने डिपार्टमेंट पर बहुत फर्क आया है जब से जेजेपी बाहर आई है कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार ने डिपार्टमेंट पर अधिकारियों पर बहुत प्रेशर बनाया है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आज तक सारे डिपार्टमेंट मुझसे कनेक्टेड है और वो अपनी परेशानियां बताते हैं। मैं डिपार्टमेंट का यहाँ नाम नहीं लूंगी पर बताती हूँ। डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसको एक्स ग्रेशिया की वजह से फैमिली में किसी को नौकरी नहीं थी। अब वो सीएम विंडो डली हुई है इस चीज की, उन्होंने जो करना था कर दिया। डिपार्टमेंट ने नौकरी देना चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट का काम है, वो उसको नौकरी आज तक नहीं मिली। और सरकार क्या करी है, सीएम विंडो क्लोज नहीं करी, सीएम विंडो क्लोज नहीं करी। इसमें क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर है, जबकि डिपार्टमेंट का कोई रोल ही नहीं है उसमें नौकरी देना।
आपका जो अधिकारी है, जहाँ सीएम इंडोर जाती है, उसका कोई अधिकार नहीं है कि किसी को नौकरी दे। यहाँ मैं क्या बोलूँ कि सरकार ने डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बना रखा है, ये सही प्रेशर है क्या? तो जो प्रेशर बनाए जा रहे हैं वो अननेसेसरी प्रेशर है अपनी नाकामी। लेकिन बिल्डरों और पटवारियों पर भी तो कार्रवाई हो रहे हैं, बिल्डर्स और पटवारी हैं जिन पर भी कार्रवाई हुई है, तो क्या उनका भी मैं बता दूं। राजश्री जी, इनसे एक प्रश्न ले लीजिए, इनसे पूछिए कि जब दुष्यंत के पास 4.5 साल तक पीडब्ल्यूडी का महकमा था तो हरियाणा की सड़कों का इतना बुरा हाल क्यों था? आज अगर मैंने उन तभी कहा, सड़कों के मैंने ऊपर काम हो रहा है, कह दिया उनको, इनडायरेक्ट मैंने कह दिया कि आप लोग भी गठबंधन में थे। आप तो सड़कों का पूछिए, सिर्फ पीडब्ल्यूडी की सड़कों का क्या 4.5 आज जो सड़कें पीडब्ल्यूडी में बन रही है 4.5 साल तक क्यों नहीं बनी? बोलने देंगे, आपने सवाल पूछा, बोलने देंगे, ठीक है? हमारे सारे बड़े घोटाले आपके महकमे में क्यों हुए? बोलने देंगे तो जवाब दूंगी, आपको खाली बोलने तो आप बोल दीजिए। आप चलो सड़कों का बता दीजिए, पीडब्ल्यूडी का आपने अपने महकमों की ना, आप जब सरकार में थे। हाँ, मुझे पता है कि सड़कों का कितना कैसे क्या टेंडर कहाँ अटका हुआ था। 20,000 किलोमीटर जितनी सड़कें बनी है हरियाणा में माननीय दुष्यंत चौटाला जी के अंदर बनी है। 1-2 सड़कों का मुझे पता है जो खराब थी, जो नहीं बनी। इस पर राकेश जी से जवाब लेंगे। ठीक है राकेश जी, हाँ अभी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सारी टूट गई, सबसे घटिया सड़कें पीडब्ल्यूडी की आप जरा संयम रख के बोले दीजिए। सारी टूट गई है, कुछ भी नहीं, पहले तो काम ही नहीं हुआ और बाकी टूटी पड़ी है, वही का मुकाबला मटीरियल ही नहीं डाला उसके अंदर। ठीक है रजत जी, उनको जवाब दे लीजिए, फिर मैं राकेश जी से इस पर जवाब ले रही हूँ। सत्ता में तो अभी वो बैठे हैं ना, वो बताएंगे खराब सड़कें क्यों है अभी। हाँ इनका काम ही है कि जेजेपी के ऊपर थोपना या अपने संगठन के ऊपर ध्यान। ठीक है विभा जी, आप विभा जी एक चीज क्लियर, रजत जी प्लीज 32,000 गलत रजिस्ट्री ऐसी होता है। विभा जी एक चीज क्लियर कीजिए, जो अभी सीएम सख्ती जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो अननेसेसरी प्रेशर है अफसरों पर, अधिकारियों पर? बिल्कुल, आप मुझे कंप्लीट कर दीजिए। पहले मैंने बताया जो प्रेशर है वो आई वॉश है, ठीक है? वो प्रेशर अननेसेसरी प्रेशर डल रहा है। सीएम विंडो की दूसरी खामी बताती हूँ, जो मैं आज से नहीं 4 साल से देखती आई हूँ। तो ये परेशानी उस वक्त क्यों नहीं थी जब आप लोग साथ थे? मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रेशर 5 के 5 साल होना चाहिए, ये प्रेशर निरंतर बना रहना चाहिए। आप जिसे अननेसेसरी प्रेशर कह रहे हो, अफसर काम क्या करेगा फिर? बोलने दीजिए सर। रजत जी, विभा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, राकेश जी से जवाब लेते हुए बैठे हुए हैं अभी। संगठन का जवाब देते ना तो कुछ अच्छा कर लेते, अब जरा बोलने दीजिए। ठीक है विभा जी, शॉर्ट में प्लीज, समय कम है विभा जी, समय कम है, शॉर्ट में प्लीज। राकेश जी से फिर जवाब लेंगे। मुझे 2 पॉइंट बोलने दीजिए। पहली बात तो जो सीएम विंडो का है उसके अंदर सबसे बड़ी खामी है कि बंदा डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सबसे पहले सीएम विंडो लगा देता है, उसके बाद सीएम विंडो में यही चीज होती है, डिपार्टमेंट के ऊपर खाली प्रेशर बनाए जाते हैं, सरकार अपनी नाकामी उनके पीछे छुपा लेती है। ये आज से नहीं 4 साल से ही हो रहा है। सीएम विंडो लगाने से पहले बहुत सारी चीजें करने वो प्रोसेस फ्लॉड है। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से माननीय नायब सैनी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो पिछले 4 साल से करी और मेरी आवाज दबाई जा रही है, मैंने मुद्दा बड़ी बार उठाया है। अगर उन्हें गुड़गांव में कूड़ा दिखता है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें कूड़ा दिखना शुरू हुआ, अब देखो अभी कूड़ा दिखेगा जो जिसकी राख होगी उसे बदबू आएगी। मैं उनसे बोलती हूँ जितने स्कूल है उसमें वो फायर एनओसी करा दे, हमारे बच्चों की जान खतरे में है। फायर एनओसी की सीएम विंडो लगी। ठीक है राकेश जी बने हुए, उनका जवाब ले लेते हैं। राकेश जी ठीक है, हाँ ठीक है विभा जी, ठीक है। राकेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? अभी रजत जी ने भी सवाल उठा दिए, विभा जी ने भी कहा है खराब सड़कें, और उन्होंने जीएमडीए को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ी बात विभा जी कहती हुई नजर आ रही कि अननेसेसरी प्रेशर दिया जा रहा है अधिकारियों को। राकेश जी विभा जी पहले तो कंफ्यूज है, बार बार कह रही राकेश जी, मैंने तो उनको टोका था कि नीचे रजत जी बोल रहे हैं कि बार बार राकेश जी कर रहे हैं, उनको अपनी जानकारी यूज करनी चाहिए। रही बात सड़कों की, तो सड़कों का हाल में बताता हूँ। जब उद्धव जी की सरकार थी, महेंद्रगढ़ से दादरी के बीच की सड़क की हालत ये थी, 8-8 फुट के गड्ढे थे उसमें, और हरियाणा रोडवेज के सरकारी कर्मचारियों ने चाबियां फेंक दी थी कि हम इस रोड पे गाड़ियां नहीं चलाएंगे। और यही हाल भिवानी से कलानौर का था। सिर्फ रोहतक और सोनीपत जिले की सड़कें ही दुरुस्त थी, पूरे हरियाणा में हरियाणा के अंदर 8-8 फुट के गड्ढे थे। पहले हम नारनौल से जब चंडीगढ़ का रास्ता जो 9 घंटे का हुआ करता था, आज हम 4 घंटे में पहुंच गए। हाँ। दिल्ली जयपुर का देखिए आप, दिल्ली नारनौल का देखिए आप, सड़कों में बहुत काम हुआ है।
परंतु वास्तविकता क्या है? तो अभी विभा जी कह रही थी कि दुष्यंत चौटाला के पास विभाग था, तो मिलकर काम हुआ या फिर बीजेपी ने अकेले काम किया इस पर? अरे भाई एक बात बताइए, मतलब कैसा विरोधाभास है? हाँ। जब आप गठबंधन की सरकार में हैं, तो ये हमारे 11 काम दिखा सकते हैं। और जब तक सरकार में थे तब तक प्रेशर था, तब तक काम होता था। अगर आप उन बहन जी आपको रजत जी टोक रहे थे, आप मुझे टोक रही हैं। आप सुनिए ना, जब गठबंधन की सरकार थी 4.5 वर्षों तक दुष्यंत जी ने हमारे साथ मिलकर सरकार बनाई, सरकार चलाई और सरकार ने काम भी किए, सड़कों पर भी खूब काम हुआ है। और उसके बावजूद भी अगर ये जेजेपी के प्रवक्ता ऐसा कहते हैं तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 4.5 सालों तक आपने पूरी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो भी जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। सीएम विंडो के माध्यम से हरियाणा की गरीब जनता को, जिस भी किसी को कोई समस्या आई, उसने सीएम विंडो के माध्यम से अपनी समस्या का निदान भी करवाया। चलिए, तो विभा जी ने भी कुछ समस्याएं बताई है, उस पर भी निदान हो जाए। हाँ, कई बार कहीं अटकाव हो जाता है, ये हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक हुई हो सकता है कहीं कोई दिक्कत आई हो, वो बात तो वाजिब है, परंतु हर चीज को सिरे से खारिज कर देना, और जिस सरकार का, कम से कम जेजेपी के प्रवक्ता को भी ये सोचना चाहिए कि जिस सरकार से आप हिस्सा थे, जिस सरकार ने मिलकर के काम किया, जिस सरकार ने मिलकर के बिना खर्ची के नौकरियां दी, ठीक है, जिस सरकार ने मिलकर के हरियाणा के विकास को गति दी, आप उसी सरकार की उंगली उठा रहे हो। बिल्कुल राकेश जी विषय पर रहिए जो उन्होंने। हाँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ आज कर देती हूँ कि आप हमारी 11 मिनट की तारीफ कर सकते हैं, आपके पास अपना दिखाने के लिए कुछ चलिए नहीं वो है। तो खैर अब इन्होंने कह तो दिया, शुरुआत हो गई है, सख्ती की शुरुआत होगी। अब देखने वाली बात होगी सख्ती कब तक रहती है, इसके रिजल्ट क्या कुछ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर अब सीएम ने सख्ती बरती है और एक तरह से अल्टीमेटम भी दे दिया अधिकारियों को। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि सख्ती की शुरुआत हुई, आगे भी ये जारी रहेगा, लेकिन विपक्षी दल इसे चुनाव की पहले की सख्ती बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी सख्ती के क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।